नमस्कार दोस्तों। 10 सर्कुलर रोड पटना, यह वो पता है जिस पता की पहचान सामाजिक न्याय यानी दबे कुचले और उन लोग गरीब लोगों, उन दलितों, उन आदिवासियों, बोलते हैं ना कि जो समाज के सबसे निचले पायदान पर लोग थे, उनकी आवाज का पता है। 10 सर्कुलर रोड कोई एक पता नहीं है, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक न्याय, स्पेशली अगर मैं बोलूं तो सामाजिक न्याय का वो केंद्र है जहां से बिहार में जाति प्रथा के साथ साथ जो ऊंच नीच की भावनाएं समाज में एक गंदगी के तौर पर फैली हुई थी, साथ ही साथ समाज के बीच में जो ऊंचा बड़ा, छोटा बड़ा, अमीर गरीब की जो एक लड़ाई चल रही थी, जिसमें कि जो बड़े तबके के लोग थे, चाहे वो ऊंची जाति के लोग हो, चाहे वो अमीर लोग हो, किसी भी तरह से समाज के बीच में जो असमानताएं थी, उस असमानताओं को दूर करने में इस पता यानी 10 सर्कुलर रोड का बहुत ही अहम योगदान था। कारण क्या है कि बिहार की राजनीति सबको पता है कि बिहार में जाति प्रथा और ऊंच नीच की राजनीति बहुत ही ज्यादा चलती है। यहाँ गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं था, गरीबों का की आवाज बनने वाला कोई नहीं था। गरीब अपनी बात रख नहीं सकते थे। वो गरीब जरूरी नहीं है कि वो दलित ही हों, गरीब अपर कास्ट के भी हो सकते हैं। लेकिन जेपी आंदोलन के बाद जो एक नेता उभर के आया था, उस नेता ने एक आवाज के रूप में, यानी उन दबे कुचले लोगों के आवाज के रूप में, उन गरीब लोगों के आवाज के रूप में अपने आप को इस तरह से अपनी आवाज को बुलंद करके सदन तक पहुंचाया, जिससे कि वो दबे कुचले लोग अपनी आवाज को बुलंद कर सके। जिसका परिणाम है कि आज पिछले 25 से 30 सालों के अंदर में आपने ये देखा होगा कि समाज में समानता बहुत आई है, सामाजिक रूप से न्याय मिलना शुरू हो गया है, आर्थिक रूप से न्याय मिलना शुरू हो गया है, राजनीतिक रूप से न्याय मिलना शुरू हो गया है। अब इसमें सवाल ये है कि ये आखिर में ये पता है क्या, और मैं 10 सर्कुलर रोड पटना की बात क्यों कर रहा हूं। मैं इस एड्रेस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस एड्रेस पर आज के टाइम में राबड़ी देवी है, निवास करती है अपनी फैमिली के साथ, जो कि बिहार में एमएलसी हैं। साथ ही साथ वो एक बड़ी विपक्षी पार्टी के मेंबर भी हैं, और वो आरजेडी जिसके संस्थापक लालू यादव जी थे। और जिन नायक की मैं बात कर रहा हूं, लालू प्रसाद यादव जी की, वो सामाजिक न्याय के मतलब सामाजिक न्याय दिलाने में उनका योगदान बिहार के अंदर में किसी से छुपा नहीं है। हो सकता है आप कितने लोग लालू यादव से सहमत हो उनके कार्यशैली से, और कितने लोग उनकी कार्यशैली से सहमत ना हो, लेकिन सामाजिक न्याय के मामले में या फिर आर्थिक न्याय के मामले में आप उनके कार्यों को कभी भी झुटला नहीं सकते हैं। हालांकि कई लोगों को अच्छा भी लगेगा, कई लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है, जिस प्रकार से इस एड्रेस को यानी 10 सर्कुलर रोड, जिस पर कि लालू यादव जी अपने पूरे परिवार के साथ पिछले 2 दशकों से ज्यादा से रह रहे हैं, आप ये सोचिए, लालू यादव जी सिर्फ लालू यादव नहीं है, लालू यादव जी एक वो आवाज है, वो एक चेहरा है, जिन्होंने एक बोलते नहीं, एक उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया आवाज के द्वारा, अपने नेतृत्व के द्वारा, कि किस तरह से किसी भी चीज को बदला जा सकता है, जिसका परिणाम आप लोगों के सामने है। अब इस तरह के जो नायक हैं, उन लोगों के लिए ये नायक, इनके लिए कई लोगों के लिए नायक होंगे भी और कई के लिए नहीं भी है। ये उन लोगों के लिए जरूर नायक हैं जो गरीब हैं, जो दबे कुचले हैं, उनको अपने घर का बेटा मानते हैं। आज भी लालू यादव को लोग लालू यादव ना बोलकर उनको अपने परिवार के रूप में एक छोटे भाई, बड़े भाई की तरह उनको सम्मान दिया जाता है। अब आते हैं कि अगर इस घर के ऊपर में ही अगर सवाल है कि इस घर को खाली किया जाए, कारण क्या हुआ है कि आज की जो सम्राट चौधरी जी की सरकार है, उन्होंने क्या किया है, राबड़ी निवास जो कि एक फेमस है, 10 सर्कुलर रोड जो कि फेमस है राबड़ी निवास के नाम पर, उसे खाली करने का नोटिस दे दिया है। नोटिस देना सही बात है, कानूनी अगर पहलू पर अगर मैं आपसे बात करूं तो कानूनी टर्म के ऊपर में
सरकारी तौर पर जो व्यक्ति शासन में है, जो व्यक्ति सत्ता में है, उनको सरकारी जमीन मिलना चाहिए, सरकार में उनको क्वार्टर मिलना चाहिए, रूम बंगला मिलना चाहिए। ये एक नियम का पार्ट है और ये आवंटन का काम सरकार का होता है, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, चाहे वो विपक्ष के नेता हो या कोई भी हो, उनको मिलना होता है। उसी प्रकार से राबड़ी देवी को भी इन्होंने क्या किया, 10 सर्कुलर रोड से चेंज करके किसी और जगह इनको शिफ्ट करने की बात कही है। तो पहला तो सवाल ये है कि अगर आप या तो आप एक सिस्टमैटिक वे में, एक राजनीतिक ना करते हुए एक सिस्टम के तहत एक कानूनी रूप में ये कार्रवाई अगर कर रहे हैं तो सभी पर बराबर होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 14 भी यही बोलता है, समानता का अधिकार दे रहा है, यानी कि सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। अगर समानता के अधिकार के आधार पर अगर मैं आपसे बात करूं तो कहीं ये राजनीति से प्रेरित तो नहीं है, क्योंकि हालांकि इस पर सरकार के ही निर्णय सही होंगे, बट लेकिन अगर राजनीति से प्रेरित है तो गलत है। क्योंकि क्या बिहार के अंदर में ये बंगला ही एक मुद्दा बच गया है? बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा व्यवस्था, पुल जिस प्रकार से क्षतिग्रस्त होकर गिर रहे हैं, पेपर लीक जिस हिसाब से हो रहा है, जो अपराधीकरण बढ़ रहा है, व्यापारियों का विश्वास आज तक बिहार पर नहीं बन पाया है, क्या इसके पीछे सरकार की कोई मंशा है, इस पे कोई कार्रवाई है? साथ इसके अलावा अगर समानता की अधिकार की भी बात करें, चलो ठीक है, आपके लिए ये मुद्दा बड़ा ना हो के ये मुद्दा बड़ा है कि भाई इस बंगला को खाली करवाना है, तो आप खाली करवाइए, आपके विशेषाधिकार में ये आता है, आप करवा सकते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक पहलू होना के तौर पर मैं इसे देखूं, या फिर आप इसे इस तरह से भी देखें कि यह सब पर लागू हो रहा है? क्या पूर्व मुख्यमंत्री जितने भी हैं, जैसे कि जीतन राम मांझी जी, नीतीश कुमार जी, या फिर जितने भी एमपी हैं जो कि दिल्ली में भी उनको बंगला आवंटित हुआ पड़ा है और बिहार में भी आवंटित हुआ पड़ा है, कितने ऐसे लोग हैं जिनको दो दो, यानी अगर उनके पति भी हैं, पत्नी भी है, तो उन दोनों को भी अलग अलग बंगला आवंटित हुआ है। तो कई ऐसे विधायक भी हैं जो पूर्व हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जो पूर्व हैं, कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पूर्व हैं, कई ऐसे सेंट्रल मिनिस्टर हैं जो पूर्व हैं, उसके बावजूद भी उनको बंगला आवंटित हुआ पड़ा है। जब आपको बंगला देना ही है और बंगला लेना ही है, अगर बंगला देना है तब तो फिर अगर उसमें रही है तो आपको क्या जरूरी है उसको बदलाव करने की, चेंज करने की? दूसरा, अगर आपको बदलना ही है तो सबका बदलिए, अगर आपको कानून पालन करवाना ही है तो सबका करवाइए, यानी सबके लिस्ट आप पहले निकाल कर दीजिए कि सबके लिस्ट क्या है, कि कौन कौन इस तरह के हैं जो पूर्व हैं जिनको दिया गया है। भाई ठीक है, आप लालू यादव जी को नहीं दिए हैं, आपने राबड़ी देवी जी को दिया है जो कि एमएलसी हैं, अभी सिटिंग है, उसके बावजूद भी आपकी कंडीशन है कि आप उनको नोटिस चिपका के बंगला खाली करने के मुद्दे को बिहार के अन्य मुद्दों की तुलना में बड़ा कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरा एक सवाल ये भी यहां आ रहा है कि आज के टाइम में जिस प्रकार से सम्राट चौधरी जी बंगला को एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको यह भी सोचना चाहिए कि इस तरह की छोटे मुद्दे पर, इस तरह के मुद्दे को मुद्दा बनाकर आप ये साबित करने की कोशिश ना करें कि आप कानून का पालन कर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं भी ये कानून का पालन नहीं बल्कि आप क्या कर रहे हैं, द्वेष भावना, यानी कि राजनीति में जो एक द्वेष भावना का जो प्रतीक है उसका एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, कई ऐसे राज्य आप अगर देखेंगे, उन राज्यों में कई ऐसे राज्य हैं जिसमें कि राजनीति के तौर पर जो नायक हुए हैं, भाई आप ये नहीं बोल सकते हैं कि नायक नहीं हुए हैं राजनीति में। राजनीति में जितने भी नायक हैं, चाहे वो आप साउथ में चलिए, जयललिता जी हो गए, या कई ऐसे नेता हैं जिनका बंगला उनका लैंडमार्क हुआ करता था, और बाद में चाहे पंडित नेहरू का देख लीजिए, तीन मूर्ति मार्ग देख लीजिए, आप बाद में देखेंगे कि उनके बंगले को उनकी याद में संग्रहालय तक बना दिया गया है। तो लालू यादव जी की पहचान एक सामाजिक न्याय के नेता और नायक के तौर पे है बिहार के अंदर में, इससे कोई झुटला नहीं सकता है। तो इस आधार पे उन गरीब दबे कुचले लोगों के लिए वो एक नायक थे, नायक हैं और रहेंगे। तो ऐसे व्यक्तित्व के लिए कम से कम सरकार को यह सोचना चाहिए, सभी चीज कानूनी तौर पर नहीं बल्कि नैतिकता के आधार पर भी, कानून को ध्यान में रखते हुए, ठीक है कानून को आप ध्यान में रखिए, अगर रखेंगे तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन नैतिकता के आधार पर भी
सरकार को ये जरूर सोचना चाहिए कि इस 10 सर्कुलर रोड पर एक मुद्दा का काम ना करते हुए इसको एज इट इज रहने देना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान सरकार को एक सद्बुद्धि दें और इस पर वो अपना निर्णय बदले। हालांकि जो कानूनी तौर पर तो कोई भी संपत्ति जो सरकारी संपत्ति है वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, वो जनता का संपत्ति होता है। और ऐसे में सिर्फ 10 सर्कुलर रोड ही नहीं बल्कि जितने भी पूर्व मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो या करंट सिटिंग एमपी हो, जिनको दिल्ली में बंगला मिल भी गया है, उसके बाद उन लोगों को भी आप अगर एक्शन ले रहे हैं तो सबके लिस्ट को जारी करते हुए एक्शन लीजिए। अगर आप बंगले को सिर्फ बदलना चाह रहे हैं तो फिर इसमें क्या हर्ज है। इस छोटी सी चीजों के लिए आप मुद्दा ना बनाएं। आप बड़े काम के लिए अगर आप बैठे हैं उस कुर्सी पर तो कुछ बड़ा करें, कुछ बड़ा नाम करें, ताकि बिहार की जनता को भी फायदा हो सके। उम्मीद करता हूं सद्बुद्धि आए सरकार को। और मेरा नमस्कार।